अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। ये मेरे पास सैमसंग A50 आया। इसका जो रिंगर है वो वर्क नहीं कर रहा, बड़ा स्पीकर। अब हम इसको चेक करेंगे इसमें क्या मसला है। ये गालबन मुझे यहाँ तक याद है कि मुझे बंदे ने बताया था कि ये वज़ीराबाद से आया मेरे पास। उधर किसी कारीगर ने पहले चेक किया, उसके बाद ये मेरे पास आया। इसका मैं कोड मिला के चेक करूँगा कि इसका जो स्पीकर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने अलग से स्पीकर भी लगा के देखा चाइना का। एयर स्पीकर भी इसका जो था वो भी नहीं काम कर रहा था, और जो बड़ा स्पीकर है वो भी नहीं काम कर रहा। ये देखें, पहले चेक हुआ है, इसको दबाव आया है या ये गिरा था जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। थोड़ा सा इसको जब दबाते थे तो वो कह रहा था कि ये काम करता था। सबसे पहले तो इसका जो आईसी है रिंगर वाला, उसको रीबॉल करेंगे। हो सकता है कि ये नीचे से डैमेज हो। इसका जो फॉल्ट है वो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह चेक करना है। इसके जो पॉइंट हैं रिंगर के वो भी ओके हैं। इसके अलावा मैंने चाइना का जो रिंगर है वो भी लगा के देख लिया, मगर ये वर्किंग नहीं कर रहा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इसको रिपेयर भी करते हैं और आप दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। इसका जो रिंगर आईसी है वो मैंने उतार दिया। अब इसको अच्छी तरह सफाई करनी है। सफाई करने के बाद आईसी को रीबॉल करके चेक करते हैं। अगर चल गया और अगर ना चला तो फिर इसका जो दूसरा जो सलूशन है वो चेक करेंगे। अगर फिर चल गया तो फिर तीसरा चौथा इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। क्योंकि ये पहले से चेक हुआ है इसलिए मैंने आईसी ही उतार दिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि आईसी का इशू है या वैसे इशू है। ये आईसी जो मैंने लगाने लगा हूँ मैं, ये मैंने दूसरे मोबाइल से दूसरे बोर्ड से उतारा है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से सफाई करके फिर लगाएंगे। इसके पॉइंट जो नीचे थे वो साफ़ थे, इसलिए इसको मैंने रीबॉल नहीं किया। रीबॉल उस आईसी को करना पड़ता है जिसके नीचे जो पॉइंट हैं वो एक जैसे ना हो। कुछ जो आपस में मिल जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, तो फिर रीबॉल करना पड़ता है। तो ये जो आईसी था ये उधर ही सही गया था, इसलिए मैं इसको उसी तरह लगा देता हूँ और लगा के फिर इसको चेक करेंगे। हीट मैंने थोड़ी सी कम कर दी थी, हीट कर गया। क्योंकि एक काम तो होता नहीं कि इसी मोबाइल पे मैं फ़ोकस दूँ, दूसरे मोबाइल भी होते हैं, कस्टमर भी होते हैं। मज़ीद बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक मोबाइल को 2 दिन भी लग जाते हैं,
वो इसलिए कि आज मैं कर रहा हूँ, तो अगले दिन क्या होता है, वो काम करते 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 दूसरे जो आ जाते हैं, तो फिर इसको स्टॉप करना पड़ता है। क्योंकि जो लंबे काम होते हैं वो तो हर बंदे को पता है कि वो जब बंदा थोड़ा सा फ्री होता है तो फिर करना पड़ते हैं। ये इसको ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद इसको चेक करते हैं कि क्या ये वर्किंग कर गया या नहीं की। ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया था, रिलाइफ का है ये। यहाँ से तो तकरीबन 700-800 रुपया शायद इसकी कीमत है। उधर से मैंने 250 रुपये का मंगवाया था, 230 था या 250 था। ये आईसी हो गया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये वर्क कर गया या नहीं किया। इसके जो दोनों स्पीकर हैं वो दोनों ही नहीं काम कर रहे, एयर स्पीकर भी नहीं कर रहा और दूसरा भी नहीं कर रहा। इसको दबाव आया हुआ है शायद, या ये गिरा था। बाकी मुझे तो नहीं ज़्यादा इल्म, वो तो उनको पता है। जिस तरह की बोर्ड की कंडीशन है, ये दबाव आया हुआ है इसको। ये देखें, अभी तक आवाज़ जो है इसकी नहीं आई। इसका मतलब है कि इसका जो फॉल्ट है वो क्लियर नहीं हुआ। अब हम इसको मज़ीद चेक करेंगे। इसका जो स्पीकर है वो भी वर्क नहीं कर रहा। ये बड़ा स्पीकर मैंने कनेक्ट कर दिया चेक करने के लिए कि शायद वो काम कर गया हो, मगर वो फिर भी इसने वर्क नहीं किया। मोबाइल की स्पीड स्लो है, या सॉफ्टवेयर जो रनिंग नहीं हुई पूरी तरह, इसलिए ये कोड के साथ जल्दी ओपन नहीं हो रहा। अब हम इसको मज़ीद चेक करेंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। फ़ॉल्ट इसमें दो तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो गिरने की वजह से जो इसके आईसी के जो पॉइंट हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या आईसी ख़राब हो जाता है, या स्पीकर के पॉइंट नहीं बोलते। वो तकरीबन सारे ओके हैं, आईसी भी चेंज कर लिया। अब इसमें दो से तीन काम रहते हैं। एक तो पावर आईसी में भी मसला हो सकता है। दूसरा जो आईसी इसको वोल्ट देता है उसमें भी मसला आ जाता है कि अगर वोल्ट इसको ना मिले तो ये काम नहीं करता। और तीसरा नंबर ये है कि जो इसकी सीपीयू से सप्लाई आती है वो भी अगर डैमेज हो तो फिर भी रिंगर नहीं चलता। तो वो तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा कि किस में मसला है। अब इसका जो पावर आईसी है उसको हीट दे लेंगे, रीबोल कर लेंगे।
हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम आ गई हो, क्योंकि जब गिरता है या पानी लगता है तो उस वक्त तो किसी को भी नहीं ना पता चलता कि किस आईसी में मसला हो सकता है। बाज़ों का तो एक जो पॉइंट है वो डैमेज होता है तो वो पूरा बोर्ड ही समझ लें ऑन नहीं होता या वर्क नहीं करता, जिस भी हिस्से में भी फॉल्ट हो, मगर वो ट्रेस नहीं पड़ता ना। हल्की हल्की सी सीपीयू को और उसके साथ जो आईसी है उसको भी हीट कर लें, शायद हीट के साथ ये वर्क कर जाए। अगर तो वर्क कर गया तो ठीक, ना किया तो फिर इसको मज़ीद जो इसका आईसी है जो इसको पावर देता है वो चेक करेंगे। ये ठंडे हैं तकरीबन, हो गए हल्के हल्के से गर्म है अभी। बाकी चलो चेक करते हैं फिर इसको, हो सकता है कि ये वर्किंग कर गया हो। ये हाथ की पल्स के साथ ही ऑन हो गया। जो हमारा हाथ होता है या वैसे हमारे जो जिस्म होता है इसमें भी समझ लें कि ये डिस्टेंस टाइप ही होता है, जितना ये गीला हो उतनी डिस्टेंस की वैल्यू समझ लें बढ़ जाती है। नहीं, ये फिर वर्क नहीं किया, इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं। इसका आईसी मैंने उतार दिया था। अब ये आईसी जो है ये भी मैं रिप्लेस करने लगा हूँ। बोर्ड था मेरे पास एक और, उससे मैंने उतार लिया। इसको एक दो पॉइंट जो हैं वो सही नहीं है, वो ओके करके तो फिर इसको आईसी को लगाते हैं। आईसी लग गया। आईसी लगा के मैंने चेक किया था मगर फिर भी नहीं चला, तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए फिर मैं इसको वो चेकिंग वाली जो वीडियो है मैंने डिलीट कर दी है।
इसलिए फिर इसका जो सीपीयू है वो ही हमें उतारना पड़ेगा। इसका जो सीपीयू है इसमें ही फॉल्ट है। अब इसका जो सीपीयू है वो रिवोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी आईसी थे 2 से 3 वो मैंने स्टेप बाय स्टेप चेंज कर ली हैं, चेक भी कर ली हैं। वैसे एक जो वैल्यू थी वो तो ठीक है, जो सीपीयू से वैल्यू जा रही है वो नहीं सही। वो जब दबाव देते हैं इसको वो कभी कभार सही हो जाती है और ज़्यादातर वो काम ही नहीं कर रही। इसलिए मुझे सीपीयू ही उतारना पड़ेगा। सीपीयू उतार के फिर इसको रीबोल करेंगे। ये सीपीयू मैंने उतार दिया और इसमें जो गम वगैरह लगी हुई है पेस्ट, वो अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेंगे। और जो कंपोनेंट्स कुछ हिल गए हैं वो अच्छी तरह इनको सही कर देंगे। और एक दो जो कंपोनेंट्स है वो मैंने खुद ही उतार लिए थे, ताकि वो जब मैं आईसी उतारूँ वो हिले ना अपनी जगह से, और सीपीयू उतारते वक्त नीचे से पॉइंट डैमेज ना हो। इसलिए सीपीयू जो मैंने उतारा है वो 350 सेंटीग्रेड पे उतारा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप किस हीट पे उतारते हैं, या आपके पास हीट गन कौन सी है। 350, 350, 400 इस पे आप उतार सकते हैं। जिस तरह आपका हैंड वर्क करता है आप स्पीड ज़्यादा इस पे भी उतार सकते हो, हीट ज़्यादा रख के। मगर अगर ज़्यादा हीट रखनी है तो आपको हाथ जो है आपका वो थोड़ा सा स्पीड से चलाना पड़ेगा। और अगर आपने स्लो काम करना है तो फिर वो आप 300, 350 पे भी काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो न्यू मोबाइल है इनमें जो सोल्डर होता है ना वो अच्छे वाला होता है। वो कम हीट पे जो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सीपीयू और या कोई आईसी जल्दी उतर जाता है। और जो पुराने आईसी मोबाइल हैं हमारे नोकिया वगैरह के, वो तकरीबन 450 से ऊपर ही हीट लेते हैं फिर जाके जो इसका जो सीपीयू है वो उतरता है। मगर जो अब आ रहे हैं वो 300, 350, 400, हर एक का अपना अपना जो है वो कुलिया है, शोल्डर लगा हुआ है, वो उसी हिसाब से उतर जाते हैं। अब इसको जो अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि जो नीचे पॉइंट वगैरह है और इसकी जो गम है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। जितनी सफाई अच्छी होगी उतना आपको सीपीयू लगाते वक्त जो है ना वो परेशानी नहीं बनेगी, सीपीयू भी अच्छी तरह लग जाएगा। ये वायर के साथ इसको अच्छी तरह साफ़ करते हैं। सीपीयू के जितना भी पॉइंट है वो सही तरीके से साफ़ हो जाए। ये देखें, जब इस सीपीयू मैंने उतारा था उस वक्त इसके जो पॉइंट थे वो तकरीबन सारे ओके थे। मगर जब इसको मैं सफाई कर रहा हूँ तो कुछ पॉइंट हैं वो नीचे से डैमेज हो रहे हैं। जो डैमेज हो रहे हैं वो एनसी पॉइंट है, उनका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। नो कनेक्शन उसको कहते हैं, एनसी नो कनेक्शन। सब मिलने के उनका कोई काम नहीं होता, वो वैसे ही एक फार्मेलिटी के तौर पे नीचे बने हुए हैं। अगर वो उतर भी जाएं तो उनका कोई मसला नहीं है। हाँ, जिनकी लाइनें साइड पे जाती हैं
या कुछ होते हैं कि उनके जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो वो आईसी जो होते हैं वो काम के होते हैं, वो आईसी लगाने से पहले अच्छी तरह उनको चेक कर लेना चाहिए कि कोई जो पॉइंट है वो उनमें से कोई डैमेज तो नहीं। ये देखें सफाई अच्छे तरीके से हो रही है। और नीचे से जो एनसी कनेक्शन है वो भी फारग हो रहे हैं, उखड़ रहे हैं अपनी जगह से। ये देखें बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो गायब हो गए हैं क्योंकि वो उनका कनेक्शन ही नहीं था। इसमें पेस्ट के साथ मैं रोज़न ब्रोज़ा जिसको कहते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसकी जो सफाई है वो अच्छे तरीके से आ जाए। सीपीयू की तकरीबन सफाई जो है वो हो गई है। बाकी इसकी जो साइड पे ग्लू है वो उतारेंगे अच्छे तरीके से ताकि जब आईसी लगाएं तो फिर टेंशन ना बने। वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जितनी अच्छे तरीके से आप सफाई कर लेंगे, ये समझ लें काम में यही है आपका, जितनी अच्छे तरीके से ये सफाई हो जाएगी आपका जो सीपीयू है वो अपनी जगह पे सही तरीके से फ़ौरन लगेगा। और अगर सफाई नहीं होगी इस जगह की सीपीयू वाले हिस्से की तो आईसी आप 4 मरतबा भी लगाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। काम यही होता है कि एक तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो रिमूव ना हों, अपनी जगह पे बरकरार रहें। दूसरा ये कि सीपीयू की सफाई अच्छे तरीके से हो जाए। और तीसरा इसके जितने पॉइंट हैं वो अच्छे तरीके से चेक करें कि कोई जो काम का पॉइंट है वो कुछ डैमेज तो नहीं हो गया। अगर डैमेज हो गया या डैमेज था या हुआ है वो आपने बना लेना। ज़रूरी नहीं कि हम जब काम करते हैं तो पॉइंट डैमेज नहीं होते, हो जाते हैं, हर बंदे से होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी होते। मगर उसका ख्याल रखना ही सबसे बेस्ट काम है कि आप उसको अच्छे तरीके से देखें कि वाकई ये पॉइंट जो है डैमेज है। अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर कर लें। ये इस जगह से एक पॉइंट है हल्का सा, उसको बाद में चेक करेंगे कि ये वाकई डैमेज है या वैसे लग रहा है मुझे। ये देखें सफाई अच्छे तरीके से हो गई है। अब इसके जो आईसी हैं उनको साफ़ कर लेंगे। ये देखें इसमें दो हिस्सों में ये आईसी का जो रैम का हिस्सा है वो बना हुआ है। ये दो हिस्सों में बना हुआ है। एक तो ये देखें बड़े वाली सी नज़र आ रही है, एक छोटी है, जहाँ पे ये मैं सफाई कर रहा हूँ। और ये जो बड़े वाली है ये टोटल की टोटल ग्राउंड है, इसका इतना कोई इशू नहीं होता। इसमें से कोई अगर आप रीबॉल करते वक्त या वैसे बनाते वक्त इसमें से पॉइंट अगर कोई रह भी जाता है तो कोई इशू नहीं। मगर जो छोटे वाला सी है, छोटे वाला हिस्सा है
वो आपका मुकम्मल तौर पे तकरीबन क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं तो समझ लें आपकी जो रैम है वो नामुकम्मल है, वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। ये जो मेरे पास है आई हीटर, इसके साथ इसकी मैं आईसीयों की सफाई करूँगा। वैसे तो सोल्डर के आयरन के साथ भी हो जाती है। इसका स्विच लगा रहा हूँ। चलिए ये लग गया, ये ऑन भी हो गई है। फिर थोड़ा सा टाइम लेती है हीट होते वक्त, फिर भी मैंने आईसी ऊपर रख दिया। चलो जब तक ये होती है उस वक्त जितना साफ़ होता है वो कर लेंगे, मगर जब ये हीट पकड़ेगी तो ये फ़ौरन आईसी साफ़ हो जाएगा। ये देखें अभी हीट नहीं हुई। जब इसने हीट होना है तो ये फ़ौरन फ़ौरन आईसी जो है साफ़ होना शुरू हो जाएगा। सोल्डर आयरन के साथ ये है काविया जो है, इसके साथ ये होता है कि बाज़ औक़ात जो इसकी बिट है वो नीचे से सही नहीं होती और वो पॉइंट जो है वो डैमेज कर जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि जो हम इसको साफ़ कर लेते हैं इसके साथ तो नीचे से जो पॉइंट है वो ख़राब नहीं होते। ये अभी तक सही तरीके से नहीं गर्म हुई। हो गई, ये देखें फ़ौरन शुरू हो गई है अब हीट, और ये सफाई भी शुरू हो गई है। इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। ये देखें इसके साथ जो पॉइंट है वो एक तो आपके डैमेज नहीं होते, और दूसरा नंबर ये है कि जिसके जो इसके ऊपर जो लगी होती है ना रोज़न वगैरह, या इसका जो उन्होंने बनाया होता है लेयर बनाई होती है वो साफ़ नहीं होती, वो अपनी जगह पे बरकरार ही रहती है। ये सीपीयू चेक करें इसको, ये फ़ौरन साफ़ हो रहा है, और इसके साथ जो ग्लू वगैरह है वो भी उतर रही है फ़ौरन। और अगर सोल्डर आयरन के साथ करता तो वो एक तो टाइम ज़्यादा लगना था, और दूसरा ये है कि पॉइंट डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। उसके जो चारों कोने हैं वो भी मैंने साफ़ करने हैं। ये समझ लें कि जितनी अच्छी तरीके से सफाई हो जानी है उतने अच्छे तरीके से इसके ने रीबोल भी हो जाना है और लग भी जाना है। वायर के साथ ये फ़ायदा भी है कि ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती है। ये आईसी मेरे जो हैं वो साफ़ हो गए हैं, बाकी इनको अच्छी तरह मज़ीद साफ़ करेंगे। ये देखें आईसी साफ़ है। जब रोशनी पड़ती थी तो वैसे लग रहा था कि ये नहीं सही साफ़ हुआ। इसको फिर मज़ीद थोड़ा सा अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, ताकि जो बाज़ जो पॉइंट हैं वो नीचे से थोड़े थोड़े ना ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, और जब इसको रीबोल करते हैं तो वो पॉइंट सही तरीके से कुछ बनते नहीं, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए इसको काविये के साथ मैं अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि वो पॉइंट अच्छे तरीके से दोबारा बन जाएं। वो उनके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक सा है
सोल्डर सही तरीके से नहीं लगा वो लग जाए, ताकि जब मैं इसको रीबॉल करूं तो ये फ़ौरन रीबॉल हो जाए। अब मैंने इसको के ऊपर मज़ीद जो है सोल्डर पेस्ट डाल के इसको सफाई की है। ये जो मैं साफ़ कर रहा हूँ ये छोटे वाली सी है, इसका आपने भी ख्याल रखना है। जो बड़े वाली है उसका कोई इशू नहीं है, उसमें आपके 2 4 5 10 पॉइंट भी रहते हैं तो कोई फिर भी इशू नहीं, ज़्यादा भी रह जाए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड है, सारे का सारा ग्राउंड है ये जो बड़े वाला है। आईसी उतारना और लगाने में तो इतना टाइम नहीं लगता जितना ये सफाई, इनकी सफाई करो फिर इनको रीबॉल करो। मेन जो है ये समझ लो सफाई का ही काम है। जब आपकी जो अच्छे तरीके से सफाई इसकी हो जाए आईसी की और बोर्ड की, तो फिर आईसी लग भी जल्दी जाता है और जो वर्क है वो भी सही करता है। समझ लें कि मेहनत है आपकी इसी जगह पे ही है। अगर मेहनत अच्छे तरीके से इसी जगह पे कर लोगे तो फिर टेंशन नहीं बनेगी। इसकी जो रैम है इसको रीबॉल कर लेंगे सबसे पहले, तो फिर इसको सीपीयू को भी रीबॉल करना है। ये स्टेंसिल मैंने फ़हीम भाई से मंगवाई थी, फ़हीम मनकेरा वाला जो है। ये जो छोटा सी है इसका खसूसी तौर पे आपने ख्याल रखना है, बड़े का कोई इशू नहीं है, छोटे पे फोकस आपका होना चाहिए टोटल। क्योंकि इसके जो छोटे वाले हैं ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो वर्किंग वाले हैं।
इसको हीट जो दे रहा हूँ मैं 150 सेंटीग्रेड है, 130, 40, 50 इसके राउंड बाउंड दे सकते हैं आप। मगर कोशिश करें कि सब पहले कम हीट हो, फिर आस्ता आस्ता आप ज़्यादा भी कर लें, 200 तक भी दे लें तो कोई इशू नहीं होता। उसके साथ ये जो आपकी पतरी है स्टेंसिल है, ये बैंड नहीं होती। ये देखें इसके जो बॉयल हैं वो सारे के सारे ओके हो गए हैं। इसको साफ़ करके साइड पे रख लेंगे, बाद में इसको अच्छी तरह रीबोल भी कर लेंगे। ये नीचे मैंने टिश्यू रखा है, अब इसका जो सीपीयू है वो रीबोल करना है। ये जो दूसरे वाली साइड है सीपीयू की, इस पे आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी जो गम है ना, ये पेस्ट गम ये नहीं उतारनी है आपने। क्या होता है बाज़ दफ़ा बंदा इसको साफ़ कर देता है, अगर साफ़ करेंगे तो वो क्या होगा, पॉइंट आपके नीचे चले जाएंगे और फिर आपको रीबोल करने का भी मसला बनेगा। अगर रैम के पॉइंट बड़े वाले हों तो फिर ही वो नीचे आकर अटैच होगी, और रैम के पॉइंट जो वो बड़े वाले बन नहीं सकते, तो इसलिए फिर आपका वो जो सीपीयू और रैम आपस में अटैच नहीं होंगे। और कोशिश किया करनी है कि इसके जो पॉइंट हैं ये ऐसे के ऐसे ही क्लियर हों। ये देखें इसमें जो सुराख हैं उनमें मैंने ये भर देनी है सोल्डर पेस्ट, फिर इसको हीट करनी है ताकि ये जो पॉइंट है ये इसी जगह पे ही बन जाए वापस। मुझे इसकी जो गम है, ब्लैक गम जो लगी है वो ना मुझे उतारनी पड़े इसकी, अगर वो मैं उतार दूंगा तो पॉइंट नीचे चले जाएंगे, तो बाद में ये लगेंगे नहीं आपस में सीपीयू और रैम। ये देखें सफाई कर ली है, जो इसके अंदर पेस्ट रह गई है उसको हीट कर लेंगे, ये पॉइंट भी बन जाएंगे। अगर कोई रह भी जाए या बाज़ औक़ात होता है कि वो नीचे सही तरह कनेक्ट नहीं होता, आपने उसको बाहर निकाल के दोबारा से भर लेना है जब तक ये सीपीयू के ऊपर रैम वगैरह हिस्सा जो है वो क्लियर ना हो जाए। ये बाज़ औक़ात जब हीट होती है तो वो सुराख होते हैं, तो हीट होने की वजह से वो बाहर की तरफ आ जाता है, जो पॉइंट होता है बबल जो होता है। अगर आ जाए तो फिर उसको या तो बाहर निकाल लें या फिर इसको दोबारा से अच्छे तरीके से बैठा दें नीचे की तरफ। ये देखें पॉइंट बन रहे हैं, कुछ जो अभी भी रह गए हैं उनको भी चेक कर लेंगे कौन कौन से रहते हैं। कुछ जो वैसे ऊपर की तरफ उठ गए हैं, बन तो गए हैं मगर वो नीचे अटैच नहीं हुए। वो सुई के साथ अगर माइक्रोस्कोप है तो उसके साथ भी आप देख सकते हैं।
इसमें कुछ पॉइंट जो है अंदर वो हिल रहे हैं अपनी जगह पे, वो साफ़ करके उनको बाहर निकाल लेंगे या कोशिश करेंगे कि वो वापस अपनी जगह पे सही तरीके से हो जाए। इसको दोबारा सोल्डर पेस्ट के साथ भर के दोबारा रीबोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से नहीं पॉइंट बने इसके जिस तरह बनने चाहिए। इसको फिर से अच्छी तरह पेस्ट लगा के दोबारा से इसको रीबॉल करेंगे, क्योंकि जो पॉइंट में ये अच्छे तरीके से नहीं बन रहे, इसलिए कि इस पे जो ब्लैक पेस्ट है वो अपनी जगह से थोड़ी सी साइड पे हो गई है, जिसकी वजह से जो पॉइंट है वो अच्छे तरीके से नहीं बन रहे। मगर जब तक ये बनेंगे नहीं, हम मज़ीद इस पर कोशिश भी करते रहेंगे, ट्राई भी करते रहेंगे। बनेंगे तो हमारा साथ ऑन होगा। इसमें आप CPU जो भी है आप लगा सकते हैं। ये जो CPU है, रैम इसमें आप जो भी है, सैमसंग की हो या किसी और कंपनी की हो, वो लगा सकते हैं। इसका इस तरह इशू नहीं है। ये रैम आपकी सेम होनी चाहिए, जिस तरह की ये रैम उतरी है इसी तरह की आप रैम लगा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि आपने 4 GB ही उतारी है तो 4 GB ही लगाएं, सेम होनी चाहिए। सेम आप 6 भी कर सकते हैं इसके ऊपर, 2 भी अगर हो तो 2 भी कर सकते हैं, 3 है तो 3 कर सकते हैं। रैम का इशू नहीं होता। ये तो हमारे पास जो CPU है, मैं रैम की बात कर रहा हूँ आपसे, कि इसके ऊपर जो रैम लगती है वो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, होनी सेम चाहिए। ये देखें, ये कुछ पॉइंट बन गए हैं, कुछ अभी भी हल्के हल्के से जो हैं वो सही नहीं हुए। इनको नीडल के साथ, सुई के साथ जो सही तरीके से अटैच नहीं हुए वो निकाल लेंगे। ये सुई के साथ इसको निकाल देंगे जो नीचे अटैच नहीं है। ये देखें ना, बैलें बन गई हैं मगर ये नीचे अटैच नहीं हुए, तो इस तरह इनका फ़ायदा भी नहीं है। इनको निकाल के अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि जो पॉइंट है वो नीचे अच्छी तरह से बन जाए, हमें रैम लगाते वक्त दुश्वारी पेश ना आए। वरना फिर या CPU उतारना पड़ेगा या रैम को दोबारा रीबोल करना पड़ेगा।
तो दोबारा मेहनत करने से बेहतर है कि हम इसी वक्त इसको अच्छी तरह से बना लें जब तक ये सही बन नहीं जाती। बाकी जो पॉइंट हैं जिन पे शक हो रहा है वो एक एक दो दो करके चेक करेंगे। जो नीचे नहीं जुड़े वो बाहर निकाल देंगे, उसकी जगह दोबारा पेस्ट लगा के फिर इसको लगा देंगे। ये जो छोटी सी है इसका ही आपने ख्याल रखना, बड़े वाली का इशू नहीं है। अब सीपीयू को की तरफ से रीबोल कर लेंगे स्टेंसिल के साथ। कोशिश किया करेंगे जब इसको आप हीट देते हैं तो आपकी हीट 150 इसके लगभग ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो फिर जो आपकी स्टेंसिल है वो बेंड हो जाएगी और आपके जो पॉइंट है वो सही नहीं बनेंगे।
हमारे ये कुछ पॉइंट जो हैं वो रह गए हैं, वो रीबॉल नहीं हुए। इनको सही करने के लिए फिर दोबारा रीबॉल करेंगे इसी तरह स्टेंसिल में रख के। इनको रीबॉल करने के लिए तो दो तरीके हैं। एक तो आप जो इसकी बॉयलें हैं वो लेके वो बाहर से भी लगा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसी तरह स्टेंसिल में दोबारा रखें और दोबारा रख के इसको पेस्ट लगा के दोबारा से रीबॉल कर लें अच्छी तरह। ये आपके जो पॉइंट हैं ये फिर से बन जाएंगे जो रहते हैं। उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इस तरह जो टाइम की बचत हो जाती है, जल्दी हो जाते हैं। ये पेस्ट को अच्छी तरह से लगा लेना ताकि जो हमारे जो पॉइंट रह गए थे वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। कोशिश करनी है जो पेस्ट ऊपर है वो साथ साथ ही क्लियर होती जाए, ऊपर ठहरे ना, ताकि जब रीबॉलिंग हो तो जो पॉइंट है वो ही रीसोल्ड हो। ऊपर जो पेस्ट है वो ऊपर ही ना सोल्डर बन जाए। अगर ऊपर सोल्डर बनेगी तो नीचे पॉइंटों को अटैच हो जाएगी और अटैच होने के बाद वो पॉइंट जो है वो बाहर नहीं आएंगे या टूट जाएंगे। ये देखें अब हमारा इसी जो मुकम्मल तौर पे रीबॉल हो गया, पॉइंट इसके सारे क्लियर हो गए हैं।
इसकी हल्की सी सफाई करें करके इसके पॉइंट चेक करेंगे कोई जुड़ा तो नहीं आपस में, या बाज़ दफ़ा होता है कि पॉइंट इस तरह होते हैं कि ऐसे लगता है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, अटैच हो गए हैं। तो उनकी सफाई कर लेंगे अच्छी तरह से, या स्टेंसिल से जब आईसी सही अटैच नहीं होता तो नीचे की तरफ पेस्ट चली जाती है, तो वो भी अपना जो हिस्सा वो नीचे की तरफ बना लेती है, ब्रीक सी पतरीनुमा बन जाती है। उसको उतार देंगे अच्छे तरीके से ताकि हमारा जो सीपीयू है वो साफ़ हो जाए, शार्टिंग वगैरह ना हो। आईसी हमारा तकरीबन क्लियर हो गया। इसको फिर अच्छी तरह हम एमबीसी के साथ और ब्रश के साथ अच्छी तरह सफाई कर लेंगे और बाद में इसको पेस्ट के ज़रिए रीबोल कर लेंगे ताकि जो हमारे पॉइंट हैं वो एक ही लेवल में हो जाएं और अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाए। पॉइंट जो हमारे ये सारे क्लियर हो गए हैं। आईसी के ऊपर पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डाल के इसको 300 सेंटीग्रेड पे जो हीट देंगे ताकि इसके जो पॉइंट हैं वो रीबॉल हो जाएं। ये देखें पॉइंट जो हैं इसके अपनी अपनी जगह पे क्लियर होना शुरू हो गए हैं और एक जैसे नज़र आने शुरू हो गए हैं। अगर ये काम ना करें तो फिर आईसी जब लगाते हैं तो वो अपनी जगह से हिल जाते हैं और नीचे आपस में जुड़ जाते हैं और आईसी शॉर्ट हो जाता है या मोबाइल ऑन नहीं होता। इस तरह के मसले आ जाते हैं। अगर पहले से ही हम ये काम कर लेंगे तो फिर हमें मसला नहीं आएगा, कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। ये देखें हमारा आईसी अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। अब आईसी लगाने से पहले मज़ीद इसके जो पॉइंट हैं वो चेक करेंगे और दूसरा नंबर ये है कि इसकी सफाई जो है वो मज़ीद अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आईसी लगाते वक्त हमको मसला ना बने। अगर बाद में थोड़ा सा इसके नीचे कचरा रह गया या कोई पॉइंट डैमेज रह गया
तो फिर आईसी उतारना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट है कि हम पहले से ही इसको अच्छी तरह से चेक करें, इसके जो पॉइंट है और इसका जो सफाई है इसकी, उसको अच्छी तरीके से ही साफ़ कर लें। सफाई हमारी तकरीबन क्लियर हो गई है, मगर नीचे एक पॉइंट डैमेज है। इसको जंपर वायर लगा के तो फिर हम आईसी लगाने का जो प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे। बाकी पॉइंट जितने भी हैं वो तकरीबन ओके हैं, और जो एनसी पॉइंट हैं वो कुछ वैसे ही निकल चुके हैं।
वायर हमारी जो है वो लग गई है। अब हम आईसी ऊपर रख के इसको हीट के ज़रिए हीट गन के ज़रिए लगा देंगे। ये आईसी हमारा अपनी जगह पे आ गया। अब इसको हीट देंगे और अच्छे से इसको थोड़ा सा हिला देंगे या ऊपर से हल्का सा दबाव देंगे। वो हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है। बाज़ लोग तो साइड से हिला देते हैं, बाज़ जो ऊपर वाली साइड से इसको थोड़ा सा दबाव देते हैं। ये 300 सेंटीग्रेड पे मैं आईसी लगा रहा हूँ। ये आईसी हमारा जो है वो लग गया है। जो पीएफ वगैरह उतारे थे आईसी उतारते वक्त रेजिस्टेंस या पीएफ जो थे उसको कैपेसिटर कहते हैं कुछ, ये वो वापस अपनी जगह पे लगाएंगे। जब आईसी लगाते हैं तो बाकी जो मोबाइल हैं पुराने या नए वाले उनका तो ज़्यादा इल्म नहीं, ना उन पर चेक किया। और ये जो ए सीरीज़ आ रही है इसमें अगर आप सीपीयू लगा देंगे तो इसको चेक करने का आसान तरीका है कि आप कंप्यूटर पे के साथ अटैच करें। अगर तो उसकी पोर्ट शो हो जाए तो ठीक, ये मीटर के साथ चेक कर रहा हूँ कहीं से शैटिंग वगैरह तो नहीं हुई। ये पॉइंट बोल नहीं रहा था, ये मैंने कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया। अगर तो सीपीयू सही लगा तो ये पोर्ट शो करेगा, अगर ना लगा तो फिर नहीं। मगर ये पोर्ट तो शो कर दिया इसने, इसका मतलब है हमारा सीपीयू जो है वो 100% ओके लग गया उस। मगर ये है कि जब हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो ये फ़ौरन पोर्ट नहीं शो करते, 5-10 सेकंड ये ले जाते हैं, 15 सेकंड भी ले जाते हैं ये पोर्ट शो करने में। हमारा जो सीपीयू है वो ओके लगा है। अब हम इसके ऊपर रैम लगाएंगे, मगर उससे पहले इसके जो पॉइंट हैं रैम के वो क्लियर करेंगे, बराबर इनको कर लेंगे। इसके ऊपर ही पेस्ट लगा के दोबारा से इसको रीबल कर लेंगे ताकि जो ब्लेड वगैरह के ज़रिए पॉइंट्स क्लियर करते वक्त कोई पॉइंट जो डैमेज हुए हैं वो ओके हो जाएं, या जो कुछ ऊपर थे या नीचे थे वो बराबर हो जाएं, ताकि रैम आईसी जो है वो सुकून से लग जाए। जो साइड से जो पेस्ट है वो उतार देंगे कपड़े के साथ, इसको अच्छी तरह साफ़ कर देंगे ताकि जो इसके
अंदर पॉइंट है उनमें ही पेस्ट रहे, शोल्डर उसमें ही बने, बाहर ना निकले। और इसको हीट देंगे, वही जो पहले काम किया था वो दोबारा से फिर से। ये 150 सेंटीग्रेड पे इसको हीट दी है मैंने। ये देखें हमारे पॉइंट जो है तकरीबन सारे के सारे ओके हो गए हैं। ये रैम लगने के काबिल हो गए हैं सारा। ये फिर भी हल्की सी अगर कोई रहती है तो वो भी ये क्लियर हो गई है। जो हमारे पैंट ओके हो गए थे पेस्ट लगा के, ये मज़ीद जो है ये सही हो जाएंगे। अब इसके ऊपर रैम लगाते हैं। रैम लगाते वक्त वही बात कि इसकी जो छोटी सी है वो आपने अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखना है। वो जो पॉइंट है वो सारे वर्किंग के होते हैं, और जो बड़े वाली सी है वो आपका टोटल ग्राउंड है। उसमें से कुछ पॉइंट रह भी जाए तो कोई इशू नहीं है, पॉइंट आपस में जुड़ भी जाए तो फिर भी कोई इशू नहीं है। रैम को सीपीयू के ऊपर अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है ताकि ये अपनी जगह पे ही सोल्ड हो। अगर तो थोड़ा सा भी हिल गया तो फिर दोबारा से इसको उतारना पड़ेगा, रीबोलिंग करनी पड़ेगी।
ये लें जी, हमारी जो रैम है वो भी लग चुकी है। अब इसको ठंडा करके और साफ़ करके फिर चेक करेंगे कि ये चल गया या हमारी रैम सही लगी है या नहीं लगी, वो भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले इसको सप्लाई के साथ चेक कर लेंगे कि ये ऑन हो गया है या शार्टिंग वगैरह तो नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल बोर्ड तो ऑन हो गया। बाकी इसका जो प्रॉब्लम था वो चेक करने के लिए इसको बोर्ड पे में रख के इसका जो रिंगर है और डिस्प्ले वगैरह है वो चेक करेंगे कि वो भी सही हो गया या नहीं हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल तो ऑन हो गया। हमारा जो CPU रीबोल किया था और रैम रीबोल की थी वो ओके लग गई है और सेट भी चल गया। गुड। पानी पीनी पानी ला के गलिया होया है पानी ला के गलिया होया है लगा के ना टच एस के चार्जिंग कर रहे ठीक होना मुश्किल चलेगा चल गया सब कुछ काम लग चल गया काम कर ऐसी जी कोई को नहीं आती भाई मेरा ओरिजिनल लगाई बेस्ट कर देनी जी हमारा रिंगर मेरा कर गया। पहले भी जो पानी लग गया था ना वो चल गया सी 1202 1280 वो लगा के चेक करेंगे आपको। मज़ीद इसकी फिटिंग करके भी आपको चेक कराऊंगा। इसके कैमरे वगैरह को अच्छी तरह से साफ़ करके फिर हम इसकी फ़िटिंग कर देंगे। डस्ट वगैरह इसके कैमरों में अगर पड़ी है वो या कोई कचरा वगैरह हो तो वो साफ़ करके फिर हम इसको फिट कर देंगे और चेक करेंगे फिर से। ये कॉटन स्टिक के साथ इसके जो कैमरे हैं, लेंस और जो ग्लास है, शीशा है, वो साफ़ कर रहा हूँ। कपड़े वगैरह के साथ कैमरे का जो लेंस है वो ख़राब हो जाता है।
बाकी जो इसकी जो फिटिंग है और इसकी जो सफाई है वो अच्छे तरीके से करनी है। ये देखें, बाकी तकरीबन ये फिट हो गया। और इसको ऑन करके इसको मज़ीद चेक करेंगे। इस पर स्क्रू नहीं ना लगे थे तो इसलिए वहाँ यहाँ से दबा के तो फिर सेट ऑन हुआ है। जब तक ये ऑन होता है उस वक्त तक इसके जो स्क्रू हैं, पेच हैं, वो लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसको एक मरतबा मज़ीद चेक करेंगे। आएगा या 750 या 950। अगर यदि एलसीडी खराब हुई तो फिर 950 खर्चा आएगा। अगर आईसी का मसला आया तो फिर 700 साढ़े 700।